Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is reproduction in organism. So बच्चों आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों हम सबको पता है जो रिप्रोडक्शन होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी मदद से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। सो बच्चों ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये हमारे प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। ठीक है बच्चों, और जो रिप्रोडक्शन होता है हम सबको पता है एक वाइटल प्रोसेस है। मतलब कि बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे लॉन्ग टाइम तक। और जो ये जो होता है ये स्पीसीज़ होता है कंटिन्यू करता है जनरेशन टू जनरेशन और ऐसा ओल्डर जैसे वो बन जाते हैं फिर वो डाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी करके लाइफ स्पेन है। ठीक है, हम सबको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबका मतलब कि एक पीरियड होता है। ठीक है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक तो ये हर किसी ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। सो बच्चों जो लाइफ स्पैन होता है ना ऑर्गेनिज्म में ये हमारे लाइफ स्पैन जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें लिमिटेड होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे बटरफ्लाई है 1 से लेकर 2 वीक तक और कुछ तो 1000 ईयर तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बनाना ट्री बोल सकते हैं। सो बच्चों जो हमारे जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, बेसिकली ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है। ठीक है, प्लांट में भी एनिमल में भी, बट वो रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें इन्वॉल्व होता है सिर्फ 1 पेरेंट। और ये इनमें रिप्रोड्यूस इसलिए करते हैं सेल डिवीज़न के मदद से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, और इनमें जो क्या होता है इनमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, और जो ऑफस्प्रिंग है ये प्रोड्यूस होते हैं जेनेटिकली और मार्फोलॉजी सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से। ओके, जैसे कि हमारा प्रोस्टिया मोनेरा। ठीक है, जितने भी ये जो है ये सेल डिवाइड करते हैं और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल जो हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पहला है हमारा, उसके फर्दर टाइप्स है। तो पहला है हमारा बाइनरी फिजन। तो बच्चों बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, और ये डिवाइड होते 2 हेल्प में और रैपिडली ग्रो होता है एडल्ट तक। ठीक है, तो ये किन में पाया जाता है, ये एमेबिया और पैरामीशियम में देखा गया है। ऐसे करके जो हमारा बडिंग है, ठीक है, ये भी हमारा पार्ट है उसका इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इनके मदद से क्या होता है कि जो स्मॉल बर्ड होता है ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल पेरेंट्स और ये सेपरेट हो जाते हैं बाद में मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, आप इसका एग्जांपल देख सकते हो ईस्ट में। बच्चों अब है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, जैसे कि हमारा मेल और फीमेल जिनमें कि गैमेट फॉर्मेशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 अपोजिट सेक्स। ठीक है, जिनमें कि ऑफस्प्रिंग होता है, इनमें फ्यूज़न होता है हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स का जो कि आइडेंटिकल सिमिलर नहीं होते एक दूसरे से। ठीक है, पेरेंट्स से जितने भी सेक्सुअल जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म ये हमारा सिमिलर होता है रिप्रोडक्शन से। ऐसे करके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, जो फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके जो डिफरेंट फेजेस होता है ना मतलब कि आप अगर एग्जाम्पल देख सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे फ्लावर में भी होता है और हमारे ह्यूमन एनिमल्स में होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसके कुछ डिफरेंट फेज होते हैं मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो पहला है हमारा ज्यूवेलिन फेज़। तो इनमें क्या होता है एक पीरियड होता है बर्थ से लेकर, और जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा जुनिविल फेज़ होता है जिनमें कि प्लांट्स एज अ वेजिटेटिव फेज़ माना जाता है। ठीक है, और जो एंड जुनिविल या वेजिटेटिव फेज़ होता है ये हमारा बिगनिंग फेज़ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़ बोलते हैं। तो ऐसे हमारा सेकेंड है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़ जिसमें क्या होता है कुछ प्लांट होता है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, वो जो कुछ अदर फ्लावर होता है वो ऑल
सीज़न ग्रो होते हैं। ऐसे करके जो अदर प्लांट्स होते हैं जैसे कि बॉम्बो स्पीसीज़ फ्लावर, ठीक है, और जिनका लाइफ टाइम होता है ये 50 से लेकर 100 ईयर तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि स्टारोबाइलेथियस, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं। तो ऐसे जो फीमेल पेरेंटल एनिमल है ये भी एग्जिट कर सकते हैं हमारे साइक्लिक चेन एक्टिविटीज़ और एक्सेस ग्लैंड, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हार्मोन बोलते हैं, जो कि हमारा किस में आता है बच्चों, वो हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़ में आता है। ऐसी करके मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें क्या होता है कि ये देखा गया हमारे मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग में, जो कि हमारा कंसिस्ट होता है 3 फेज़, मेंस्ट्रुअल फेज़, पॉलीफेटी और सेक्रेटरी फेज़, जिनमें क्या होता है ब्लड फ्लो होता है कुछ लास्ट फ्यू डे तक, तो और जिनमें क्या होता है कि ब्रोकन हो जाता है हमारा एंडोमेट्रियम जो पास होता है हमारा एज अ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। जो फीमेल होता है वो प्रिमिटिव कॉर्पुलेशन की वजह से मेंस्ट्रुएशनल फेज़ होता है, ठीक है। ऐसे करके ऑसोफेजियल साइकिल जिनमें क्या होता है कि नॉन प्रिमिटिव होता है, जैसे कि हमारा काऊ, मतलब ये देखा गया हमारे काऊ, शिप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, ठीक है, जिनमें क्या होता है क्योंकि जिनमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि 12 से 24 आवर तक, ठीक है बच्चों, जिनमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो नहीं होता है, ब्रोकन नहीं होता है हमारे एंडोमेट्रियम, जो कि हमारा रीअब्सॉर्ब होता है। जो फीमेल प्रिमिटिव होता है ये कॉपुलेशन होता है ड्यूरिंग ऑसो पीरियड। जो हमारा जो प्लांट और एनिमल होता है वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ट्रांजिशन डिफरेंट फेज़ के लिए, हमारे साइकिल के लिए। ऐसे करके इंटरसेक्शन की बात करें हमारे हार्मोन और एनवायरनमेंट फैक्टर जो रेगुलेट करता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़। ऐसे करके सेंसेनेंट फेज़ होता है, ये हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है, एज होता है, ठीक है। एक डेथ इवेंट होता है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसी करके प्री फर्टिलाइजेशन, बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन में मतलब प्री फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं वो फ्यूज़ होता है गैमेट से, जिनमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं या फिर गैमेट ट्रांसफ़र बोलते हैं। सो बच्चों अब है हमारा गैमेटोजेनेसिस। बच्चों एक प्रोसेस है हमारा फ्यूज़न होता है गैमेट्स का, जिनमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स का, ठीक है। जो गैमेट्स होता है मोस्टली हैप्लॉइड होता है, जो कि सिमिलर होता है हम और डिसिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ऐसी करके एल्गी की बात करें जिनमें बहुत गैमेट्स तो होता है पर इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो होमोगैमेट होता है, जिसके वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको आइसोगैमेट्स बोलते हैं। ओके, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली 2 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट गैमेट, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हेट्रोगैमेट बोलते हैं, जिनमें कि 2 डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा स्पर्म जो कि हमारे मेल से लिया जाता है, फीमेल जो कि हमारा फीमेल से, जो कि ओवम जो हमारे फीमेल से लिया जाता है, तो ये क्या है बच्चों, ये हेट्रोगैमेट्स हैं। ऐसी करके फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड साइनोगैमी, ठीक है, जिनकी वजह से फॉर्मेशन होता है डायप्लॉइड जाइगोट का एक प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे एक डेवलपमेंट होता है, जिसमें हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसी करके एक नया मतलब कि एक ऐसी पॉइंट है मतलब कि डेवलपमेंट होता है हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म विद मतलब कि जिनमें कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको पार्थेनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये किन किन में होता है, ये हमारे हनी बी, रोटिफियर और लिजार्ड में देखा गया है, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।